आज हम जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में बैठे हुए हैं और हमारे सामने एक ऐसी अजीम शख्सियत हैं जिन्होंने न जाने कितने लोगों को रोशनी दी है। और आप शोहरत की बुलंदियों पर हैं, आपको किसी शोहरत की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं एक बार दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने ऐसे लोगों का भी इलाज किया जिनको सब जगह मना कर दिया गया कि आपकी आंखों की रोशनी नहीं आ सकती, लेकिन इतनी कम उम्र में इतना बड़ा तजुर्बा, इतना बड़ा मामला आप सब लोग देख रहे हैं। तो मैं डॉक्टर साहब, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फराज अहमद है। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ किस पोस्ट पर हैं? यहाँ क्या? मैं यहाँ पे एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर जो है काम कर रहा हूँ। आई थिंक ऑलमोस्ट पिछले 1.25 साल से। तो आप थोड़ा सा अपने मेडिकल कॉलेज के बारे में बताइए और कहाँ से क्या रहा और आपका अपना निजी क्या एक्सपीरियंस है। जो मरीज आपके पास आते हैं किस तरीके से वो लोग आपके बारे में सोच रखते हैं? तो मतलब मेरा तो मैं यहीं अलीगढ़ से ही हूँ। मेरी पैदाइश भी बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसी मेडिकल कॉलेज में ही हुई है। और उसके बाद फिर यहाँ से वही जो मैं कहता हूँ कि MBBS मैंने यहाँ से किया, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ से किया, फिर मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में मैं 3.5 साल रहा। पहले गंगाराम हॉस्पिटल में रहा, फिर जामिया हमदर्द में रहा और अब हम यहाँ पे वापस आ गए हैं। तो स्टार्टिंग से ही हम देख रहे हैं ये चीज़ तो कि भाई ये गवर्नमेंट का बड़ा सेंटर है, मेडिकल कॉलेज है, तो हाई वॉल्यूम रहता है, बहुत सारे पेशेंट रहते हैं और पेशेंट्स का भी हम उस जिसे कहते हैं लेवल के, उस कैटेगरी के लोगों को सर्व करते हैं जो कि मतलब हर जगह प्राइवेट सेक्टर में जाके वहाँ के एक्सपेंसेस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये एस्पेक्ट तो उसका है कि भाई आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है कि आपने ऐसे किसी की मदद करी जिसके पास ऑप्शंस जो हैं वो थोड़े लिमिटेड हैं एज कम्पेयर टू बहुत से दूसरे लोगों के। क्यों मैं समझता हूँ प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत अच्छा खासा पैसा लोगों को खर्च करना पड़ता है। हाँ, वही मेन चीज़ यही मैं कह रहा हूँ कि चूँकि ये गवर्नमेंट का सिस्टम है और उस तरह के लोग जो होते हैं वो इसी उम्मीद में आते हैं कि एक्सपेंसेस कम रहेंगे। तो जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि पर्दे वगैरह की सर्जरी है, पर्दा किसी का खिसक गया, तो ये सब बड़ी सर्जरीज होती हैं। तो ये सब बाहर में आप प्राइवेट में जाएंगे तो कुछ नहीं तो आपके 50-60 हज़ार रुपये के खर्चे कहीं नहीं गए। लेकिन हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में वही सेम चीज़ जो है 10-15 हज़ार में आराम से हो जाती है। देखिए कितनी बड़ी बात। तो यही चीज़ है कि यही वो एस्पेक्ट है कि ये लोग मतलब ज़्यादातर लोग जो है उनके लिए आसान नहीं होता है 40-50 हज़ार रुपये खर्च करना। लेकिन हमारे यहाँ आते हैं, रिजल्ट्स मतलब कंपेरेबल ही रहते हैं, जितना बाहर जैसे रहते हैं वैसे हमारे यहाँ भी रहते हैं। लेकिन वो जो अफोर्डेबिलिटी है, जो बहुत से लोग जैसे महरूम रह जाते थे, तो वो उन्हें प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आती है। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब अभी बड़ा मशहूर रहा है बहुत टाइम से कि अलीगढ़ का गांधी आई हॉस्पिटल, तो उससे आप लोगों का शायद पहले टाइप अप था, अब टाइप अप नहीं है। तो गांधी आई हॉस्पिटल जो था, जब ओरिजिनली इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी स्टार्ट हुआ था, तो डेफिनेटली वो एक जिसे कहते हैं दोनों टाई अप में ही था, एक पूरी अंडरस्टैंडिंग थी जिसके हिसाब से वो काम होता था। लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें जो हैं वो चेंज होती गई और फिर चूँकि मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बन गया था, तो फिर हमारा पहले OT फिर OPDs धीरे धीरे करके यहाँ पे शिफ्ट होते गए। एंड इवेंचुअली कोविड वाज द टाइम जब मतलब वो फिर जो फाइनल लास्ट कुछ क्लिनिक्स वगैरह हुआ करती थी वहाँ पे, वो पूरी तरह से ही वहाँ से ख़त्म हो गई। और फिर उसके बाद रिसेंटली जो पेपर वर्क और उससे रिलेटेड है वो सब भी काफ़ी हद तक अब कंप्लीट हो गया है। और अब तो हमारा प्रैक्टिकली कोई गांधी आई से ताल्लुक़ नहीं है पहले, वरना मुझे याद है कि हमारे जब पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही थी तो उस टाइम पे हम गांधी आई जाया करते थे। हमारी जो है वीक में 1 या 2 दिन पोस्टिंग होती थी और जो हमारे से सीनियर हैं, जो हमारे टीचर्स रहे हैं, उन लोग का तो बहुत रेगुलरली जाना होता था। कम होता गया है और अब तो ऑफकोर्स काफ़ी डिफरेंट हो गया है। कोई आपको ऐसा वाकया याद हो जो बड़ा टिपिकल ऑपरेशन हो या कोई ऐसी चीज हो जिसमें आपने एक स्ट्रगल टाइप मेहनत की हो, उसके बारे में कुछ दर्शकों को बताइए। देखिए, हम लोग जो हैं सर्जन्स हैं प्रैक्टिकली, मतलब आई के सर्जन्स हैं और सर्जिकल फील्ड ही अपने आप में ऐसी होती है कि हर केस नया होता है। आप वही सेम सर्जरी कर रहे होंगे
लेकिन हर मरीज अलग होगा, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी होगी। जैसे अभी काफ़ी रिसेंटली मेरा एक केस था, तो देखने में मतलब बहुत ही रूटीन सा लग रहा था, लेकिन उस पेशेंट को प्रॉब्लम ये थी कि उसकी जो आँखों का जो साइज़ होता है, नॉर्मली जितनी आँख खुलने के बाद होती है, तो बहुत छोटी थी और उसको थोड़ा लाइट से सेंसिटिविटी भी थी, तो लाइट में वो आँख खोल नहीं पाती थी। तो अब एक ऐसा मरीज़ जिसकी आँख में आपको ऑपरेशन करना है और वो अपनी आँख ही नहीं खोल पाता है अच्छे से, इतनी छोटी छोटी सी आँखें खोलता था वो, तो उसमें अभी रिसेंटली सर्जरी हुई एंड फॉर्चुनेटली अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ डूइंग वेल। लेकिन इट वाज जिसे कहते हैं चैलेंजिंग केस। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो लेकिन अब वो ठीक है, थोड़ा हम एक्सपेक्टेड करते थे कि भाई कुछ पोस्ट ऑपरेटिव कुछ चीज़ें होंगी, सो दे आर देयर बट दे आर रिकवरिंग एंड होपफुली शी विल हैव अ वेरी गुड विजन इंशाल्लाह। तो दैट गिव्स यू सेटिस्फैक्शन कि भाई हाँ, मतलब एक नॉर्मल केस करने में तो अपनी जगह है ही, लेकिन एक चैलेंजिंग केस करने में और उसमें जब अच्छे रिजल्ट्स निकल के आए तो डेफिनेटली पेशेंट को भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ें तो डेफिनेटली होती ही हैं। सो दैट इज ये मान के चलिए, आप जब अपने पेशेंट्स को देखते हैं तो आप बिल्कुल ये सोचकर देखते हैं कि आप कोई बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, वही, जिससे आप खुद सेटिस्फाइड हो। बिल्कुल, ये हमारी प्रोफेशन की एक अच्छी चीज़ है कि वी गेट टू डू समथिंग बाय प्रोफेशन विच इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल टू अ लॉट ऑफ पीपल। एग्जैक्टली, वेरी। तो वो डेफिनेटली आपकी एक जिसे कहते हैं पर्सनल लाइफ पे भी उसका एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आता है कि आपको एक काम से लौटने के बाद अगर आप थक भी गए हो तो आपको भी यही लगता है कि चलो ठीक है, हमारा जो वक्त और एनर्जी लगी वो एक अच्छे काम में लगी। देख लेते हैं कितने आते हैं। अब वो तो हमारे दिन पे बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन अगर चलना है उसे, तो उसमें एक सिस्टम होना चाहिए। तो हमारा सिस्टम ये है कि हमारा 3 डे की साइकिल होती है। तो फर्ज कर लीजिए कि आज मरीज़ हमने ओपीडी में देखा, फिर हम उसको आज भर्ती कर लेंगे, फिर नेक्स्ट डे उसको ऑपरेट करेंगे और फिर ऑपरेशन के नेक्स्ट डे आप उसको फॉलोअप में देखेंगे। तो 3 दिन में ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होगी। आज देखा, कल ऑपरेशन किया, परसों आपने देखा कि कैसा है और छुट्टी कर दी। फिर यही सेम 3 दिन की साइकिल फिर से रिपीट होगी। तो 6 वर्किंग डेज हैं, तो उसमें ये साइकिल 2 बार हो जाती है। तो अब ओपीडी वगैरह तो हमारे यहाँ बहुत सारे मरीज होते हैं। मेरा अंदाज़ा है कि 300-400 मरीज तक आई थिंक हमारे ओपीडी में आ जाते हैं। और फिर वो ऑफकोर्स काफ़ी सारे डॉक्टर्स भी होते हैं, 3-4 चेम्बर्स होते हैं, वो आप हाँ डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मेरा अंदाज़ा कि मतलब 50-100 मरीज तो कहीं नहीं गए। लेकिन फिर जिस दिन ओटी होती है ऑफकोर्स फिर आपका काम अलग होता है, अलग होता है। वो वाली चीज़ें देख रहे हैं। फिर पोस्ट ऑफ वाले दिन में, जैसे आज हमारा ऑपरेशन के बाद वाला दिन है, तो उसमें फिर जो पिछले ऑपरेशन से रिलेटेड चीज़ें थी वो सब देखते हैं। तो वो दिन के हिसाब से ये सब वेरिएशन रहती है। बहुत बढ़िया। तो आज दर्शकों ने एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात की और उन्होंने आज आँखों के बारे में बताया और ये सारी चीज़ें थी। और बहुत जल्दी डॉक्टर साहब का हम दोबारा दूसरा इंटरव्यू भी लेंगे, जो वो बताएंगे कि कैसे कैसे टिपिकल बहुत सारे मामले ऐसे हुए जो यूनिवर्सिटी में उन्होंने कितने अच्छे काम किए हैं। इसी के साथ मैं दर्शकों से दोबारा एक ऐसी शख्सियत के बारे में बता रहा हूँ। ऐसी शख्सियत को आप सब लोग दिल से सराहिए और दुआएं दीजिए कि उन्होंने न जाने कितने लोगों को रोशनी दी है। वो आँखों के मसीहा हैं। शुक्रिया। ठीक है।